Information coming in from Chhattisgarh. Deputy Chief Minister Vijay Sharma, along with two cabinet colleagues, have visited Chhattisgarh's Baloda Bazar city a day after a mob set fire to a government office and scores of vehicles during a protest in the city. My colleague Deepak Vishwakarma with us on the broadcast. Deepak, if you can take our viewers through the latest updates as far as the violence in Chhattisgarh is concerned. लेटेस्ट अपडेट ये है कि 16 जून तक पूरे बलौदा बाजार जिले में धारा 144 रिटेन कर दी गई, धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, 15 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। और अभी मुख्यमंत्री को जशपुर, जो उनका गृह ग्राम है, वहां जाना था, लेकिन एकाएक पूरा दौरा कार्यक्रम कैंसिल किया जाता है और इंटेलिजेंस, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, इन सबकी बैठक बुलाई गई है। और इसके बाद जो सामाजिक संगठन है जितने भी बलौदा बाजार के, चाहे वो सतनामी समाज के हों चाहे वो दूसरे समाज के हों, उन सबको बुलाया गया है। बारी बारी सबके साथ बैठक की जाएगी और ये चर्चा की जाएगी आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, इसके पीछे गलती किसकी है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट पे कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई तो बलौदा बाजार का जो जिला कलेक्ट्रेट है, जो जिला कार्यालय, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई कब्रिस्तान है जहां पर लाशों को जलाया गया है। क्योंकि 100 से ज्यादा वहां मोटरसाइकिल और 50 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा कारें वहां जला दी गई थी। और कई कारें ऐसी थी जिसको आग के हवाले करने से पहले उसके जो शीशे थे वो तोड़ दिए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो वहां आग बुझाने आई थी, उन 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। और जितनी भी वहां गाड़ियां खड़ी थी, चाहे कोई अपना काम करवाने आया था जिला कलेक्ट्रेट, चाहे कोई दूसरे काम से आया था, क्योंकि कल सोमवार का दिन था, 2 दिन की छुट्टी के बाद, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी के बाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय खुला था। तो अमूमन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, वो अपने काम के लिए कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस ये आते ही हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं। तो वहां की स्थिति ये थी कि तमाम तरह के लोग आए थे, 150 ऐसे कर्मचारी जो कलेक्ट्रेट में काम करते थे, क्योंकि जो सामने का हिस्सा था उसको घेर लिया गया था। उन लोगों ने पीछे के दरवाजे से कूद के अपनी जान बचाई है। कल ही का एक वाक्य बताता हूँ। एक थाना प्रभारी है, उनसे जब मैंने बात की कि आप ठीक ठाक हैं, आपको लगी तो नहीं, क्योंकि वो पहले रायपुर में थी। जब उनसे बात की गई तो उनका शब्द था कि भाई जान बची है, 5 मिनट अगर देर होती तो मैं जिंदा जला दी जाती। आप सोचिए पुलिस वालों की ये स्थिति थी। 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 5 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के हाथ और पैर टूट गए हैं। जिस महिला थाना प्रभारी से मैंने बात की, वो रोते हुए मुझे गला लगा के बोलती है कि अगर 5 मिनट और देर होती तो मैं जिंदा जला दी जाती। ये नौबत थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि धर्म के नाम पर इतनी परमिशन दी किसने, धर्म के नाम पर इस तरीके का एडवांटेज इनको दिया किसने। क्योंकि जो एफएसएल की टीम पहुंची है, और इन तस्वीरों को हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, एफएसएल की टीम जो पहुंची है, पेट्रोल बम तक लेके गए थे। बिस्लरी की बोतल में पेट्रोल भरा था और उसका पेट्रोल बम बनाया गया था। उसको एसपी ऑफिस की बिल्डिंग पर फेंका गया है, क्योंकि एसपी ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वो पूरी शीशे की बनी हुई थी। उसको जो डिजाइन किया गया था वो शीशे से किया गया था। उस शीशे की बिल्डिंग में पहले पत्थर फेंके गए। जब शीशे टूट गए, शीशे टूटने के बाद जो अंदर वुडन का एरिया था और पत्थर का एरिया था, जो खिड़कियां लगी थी, उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। आसपास की जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया गया। और आग की लपटें जब उठी हैं तो वो जो पूरा का पूरा एसपी कार्यालय था, वो पूरा का पूरा एसपी कार्यालय पूरा जलकर राख हो गया। अब और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस तरह की तस्वीरें थी जो आप कभी फिल्मों में देखते हैं कि किसी गेट को बंद कर दिया जाता है और उस गेट के पीछे कोई अंदर ना आने पाए तो अलमारी से या टेबल से उसको रोका जाता है कि बाहर की जो भीड़ है वो अंदर ना आए। इसी तरीके का वाकया कल बलौदा बाजार में देखने को मिला। जो गेट था, जो फाइबर का गेट था, उसको इस तरीके से बंद किया गया, उसके पीछे टेबल और अलमारी लगा दी गई थी। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे, लेकिन जो हुड़दंगई थे, उन्होंने टेबल को भी तोड़ा, उस गेट को भी तोड़ा। वहां लगे हुए कूलर, इस तरीके से कूलर की जो बाजू की जो चादर होती है उस पे इस तरीके से डंडे और लाठी से वार किया गया था कि इंटेंशन के साथ कोई इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा है। क्योंकि कूलर की आप सोचिए जो बाजू की जो वॉल होती है उस तक को मारा गया। एसी के जो बाहर के आउटर है वो तोड़ दिए गए। पूरा आबकारी विभाग के जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे के सारे जलकर खाक हो गए। 50 साल पुराने जो एविडेंस थे, जो डॉक्यूमेंट थे, जो कागजी कार्रवाई करके रखी थी, वो सब जल के खाक हो गई। पीएचई विभाग के जितने भी थे वो जल के खाक हो गई। मांग सिर्फ इतनी थी, थोड़ा और पीछे ले जाता हूं,
8 मई का ये मामला है। 8 मई को जैतखम एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, जैतखम। जैत का मतलब होता है जय, खम्ब का मतलब खंबा। एक सतनामी समाज के जो गुरु हैं वो एक खंबा बनाते हैं, उसके ऊपर एक सफेद रंग का झंडा लगाया जाता है। उस झंडे की और उस खंबे Okay. की ये लोग पूजा करते हैं। Yes. 8 All right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.